एक कहानी उनके लिए जो इसी मनुष्य जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरी कहानी उन माता पिता के लिए जो चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो और शिक्षित हो और सत्य के मार्ग पर चले। इन दोनों कहानियों को बड़े ध्यान से सुनना। पहली कहानी ये है, एक आदमी जंगल में भटक गया। एक आदमी जंगल में भटक गया। भयंकर अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि अब निश्चित हमारी मौत पक्की है, क्योंकि जंगल का कोई अंत है नहीं और सहारा कोई मिल नहीं रहा है। तो बिल्कुल मरणासन स्थिति थी, बिल्कुल मरणासन स्थिति। उसको एक आदमी दिखा जंगल में जिसके हाथ में लालटेन हती। अब एक होता ना धीरज बंधो कि एक से दो हो गए और लालटेन मारो जी यारो मारो भी मिल गए। अब एक के सहारे हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, सो दो ही संग हो गए। चलते 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 जोन के हाथ में लालटेन हतो ओ को घर आ गो, सो वो अपने घरे चलो गो। और जो जाके ता भटक गो। इतनी सी कहानी है बस। अब एक हो मंच पर नहीं, मंच पर को नहीं थी भैया। मंच पे तो सगे बाप को लोग खावे की इजाजत नहीं, अभी बैठे भी जाना थे हमें। आज तक के रिकॉर्ड में 20-22 साल की कथा करत में ने तो हमने लोग खाई व्यास गद्दी पे ने को खान दई जो हमारे नियम में व्यास गद्दी पे देखो जा तुमोरों के लाने हो सकर के तखत धरे हैं, अच्छे गद्दा बिछे हैं, पर हमारी नजर में जब व्यास गद्दी नोई जब हमारे भगवान की गोदी आए, हम ठाकुर जी की गोदी में बैठे थे। हम अपनी एक मर्यादा बनाए हैं। आप कभी अभी तो बरसात का टाइम है, हम जब गर्मी में भी कथा कहते हैं और कभी कभी गर्मी में अगर प्रसंग चल जाए तो 5-5 घंटा व्यास गद्दी चलती है, पर आज तक कभी एक बूंद जल आप किसी भी हमारे वीडियो में हमें जल पीते नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी मर्यादा है। ना जाने कितने जन्मों का पुण्य है, अनंत जन्मों का पुण्य है, एक आध जन्म का नहीं है। आदमी कथा सुनबे नहीं बैठ पात और भगवान ने शरीर को सुनावे बैठा रो है, तो जब बहुत बड़ी कृपा कहा, बहुत बड़ी कृपा है शरीर पे। और ठाकुर जी से बस अब यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब छीन लेना, तुमने जो दिया है वो सब ले लो, हम सब छोड़ने को तैयार हैं, पर व्यास गद्दी पे बैठे अब आखिरी सांस तक हम व्यास गद्दी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और ठाकुर जी से प्रार्थना ही जा करत हैं अब पूजा में कि अगर उल्टो सीधो तुम्हारो नाव लेत हुए और हमने अगर ये व्यास गद्दी से गलती न करी होए, धन के लोभ में कथा ने गाई होए, नाम के लोभ में कथा ने गाई होए, को रिझावे के लाने कथा ने गाई होए, तो ठाकुर जी सिर्फ एक कृपा कर दियो कि ज्वंदना जो शरीर छूटे सो व्यास गद्दी से उतरे,
ने हमसे को बोल पाए, ने हमें को छी पाए और हमारे प्राण निकल जाए, बस इतनी कृपा कर दियो। और अगर वो दिन आज है तो हमें आज मंजूर है। सिर्फ ये चाहिए भगवान से। निवेदन हम आपसे ये कर रहे थे कि वो आदमी भटक गया, उन्हें गलती का करी, उन्हें एक गलती कर दी। जो लालटेन लाए तो जब वो को घर आ गओ तो लालटेन मारे से एक बात कहने थी कि भैया तुम्हें तो तुम्हारी मंजिल मिल गई, अब जब लालटेन हमें दे दे यार। सो ये के सहारे हम अपने घरे चले गए, सोने लालटेन नहीं लाई और भटक गए। अब जब कहानी क्या आए, जा कहानी ऐसी आए, अपन संसार के जंगल में भटक गए हैं, कहूं ठिकाना नहीं मिल रहा। कोनो ये तीरथ दौड़ रहा हो, कोनो इते दौड़ रहा हो, कोनो उते दौड़ रहा हो, बिल्कुल भटक गया आदमी। फिर ओके जीवन में ओको कोनो संत मिला थे, जे के लगा भजन की लालटेन रहे थे, भजन को जी आरो रहे थे। जब तक हम वो संत के संगे रहे थे, बैठा थे, तो बड़ो अच्छो लगा थे। कारण वो के लगा लालटेन है भजन की, चावड़े को अच्छो नहीं। अपन और एक बात और सुन ले, अपन चमड़ा के पुजारी नोई, अपन चरित्र के पुजारी आए। काहे के पुजारी आए? अपन चरित्र के, चमड़ा के पुजारी नहीं बनने, अपन चरित्र के पुजारी बनो। तो हम वो संत से जब तक वो संत के, सदगुरु के, महात्मा के पास रहते हैं तो हमें बड़ो अच्छा लगा था। अब वो संत की मंजिल आ गई और वो चलो गए। अपन ने गलती क्या करी, अपन वो संत से तो जुड़े रहे पर संत के आचरण से नहीं जुड़े। के जुड़े हैं? हाँ, इतो तुम्हारों ने जरूर कर लाओ कि बाबा जी हर की फोटो घर में टांगे हो, धरे हो, पर बाबा जी जो करते तुम वो कर रहे। अब का वो फोटो नरियान लगे थे दीवाल पे, बता। अकेले बाबा जी हर के लाकेट पहन ले, कई आदमी फोटो धर के पूजा, अच्छी बात है, श्रद्धा है अपनी अपनी। और एक बात और बहुत कड़वी आज हम कह दें, हमने कई घरों में ये देखा है, भगवान की फोटो नीचे धरी, बाबा जी हरे ऊपर धरे। धरे हैं कि नहीं धरे? आज जब मरण लगे तो फिर भगवान है प्रभु, अब फोटो को खा ले। भगवान के हमसे देखो, गुरु का एक स्थान है, संत का एक स्थान है, पर भगवान से ऊपर किसी का स्थान नहीं है। ठाकुर जी से ऊपर कोई नहीं है। आजकल भगवान को भूल गया आदमी। पता है कागत भाई, सुना ही ले आओ, और खराब भी लग जाए सो भाग जाजो। अब का कर ले हमने, हमें कल तुम्हें बुलाने आए, अब का कर ले। अपनी हालत ऐसी हो गई है, एक बाबा जी रहते पहाड़ में, से एक बिलज्जा करे उनको भयंकर परेशान। सो बाबा जी ने एक उताई खूंटा गड़ाओ और रस्सी से बिलज्जा बांध ली। अब बाबा जी के जितने चेला हते, उनने सोची के बिलज्जा बांध के भजन करे से ज्यादा फल कहा। उन्हें जाने सोची के बाबा जी ने बिलज्जा काय बांधी, सबने सोची के बिलज्जा के सामने भजन करे से ज्यादा फल कहा। सुन के जितने चेला हते सबने बिलन्ने ढूंढ लें गांव को,
और सब खूंटा ठोक ठोक बांध के माला लेके बैठ गए। कछु दिन में बाबा जी मर गए। सबने सोची कि यार दम बाबा में नहीं हती, दम तो बिलज्जा में हती। बताओ, बाबा मर गए, बिलज्जा बची रही। सो पूरे चेला बिलज्जा को टीकन लगे। तो मंजोरों की यह बता रहा है, कछु दिन में बिलज्जा ही मर गई। सबने सोची ने दम बाबा में हती, अन्य बिलज्जा में दम तो रे खूंटा में हती। सो सब रे वो खूंटा की पूजा करन लगे। बैगत तुमोरों की हो रही है, तुम भगवान को नहीं पूज रहे, तुम तो खूंटा पूज रहे हो। खूंटा मुतके खूंटा हो गए नए नए, जो कह रहा है कि हम ही भगवान हैं। ने राम के मंदिर जाओ, ने कृष्ण के मंदिर जाओ, ने बाप के मरे में मूड़ मुड़वाओ, ने सूतक पातक मानो, ने नर्मदा जी जाओ। बोले फिर बोले अकेले हमारी फोटो धल्ले और बैठ जा हाथ जोड़ के। सो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो लटके ही थे, बाबा जी और लटक गए गरे में। भगवान की पूजा बंद हो गई। कई काल नेमी पैदा हो गए कलयुग में, कई काल नेमी जो बिल्कुल खुल के कह रहा है भगवान है ही नहीं। बोले फिर बोले मैं ही सब कुछ हूं। तो तुम्हारे बाप को कोने बनाओ तो, अगर तुम सब कुछ हो तो बोलो। और जोन जे जा कह रहा है कि भगवान है ही नहीं, राम कृष्ण नैया, भोलेनाथ नैया। अब सुन ले इनकी कागत भाई, अब्बा भी सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे इनकी कागत है भाई। जो प्रचार कर थर रहे हैं कि भगवान है ही नन्या, तुम तो हमारे गुरु जी को मानो, वे पर ब्रह्म परमात्मा परम अवतार। अरे तुम्हारे अवतार की जा हो जा, जेलों में धरे हो, अवतार आओ। खुद की तुम जमानत नहीं करा पा रहा, काय आंधू चढ़े आज के आदमी को। खुद की जमानतें नहीं हो रही, अज्जे और दद्दा हरे में हर में थापे उनको। बोलो अब सुनो इनकी कागत भैया। एक आदमी ले आओ नई ब्लेड, बहुत ध्यान से सुनियो, अब आ गई बात तो हो ही जान लिया। एक आदमी ले आओ नई ब्लेड, सो की धार देख रहा हो तो रे तेरे बा सरक गई, सो की नाक कट गई। अब जब वो की नाक कटी, सो वो 4 दिन निकलो ही न गांव में। सो कोई एक बहुत खास हतो मित्र मिले बेजुर व्यवहार हो, उन्हें सोची यार भज्जा रोज आते शाम को तो बैठ भी आ नहीं रहा, सो पहुंचो घरे। सो भज्जा ऐसी जा रहे तो लिया, हम नाक कट गई। कुर्सी पे बैठे थे, कह लगे और दाऊ आजकल तुम आई नहीं रहा यार, तो बैठ भी। कह लगे बस अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कह लगे यार तुम बतिया कैसे आ रहा है? कह लगे तुम फालतू बातें न करो, हमें दुनियादारी से कुछ नहीं लेने। कह लगे बताओ तो हो का गाओ। कह लगे तुम उठो और घरे जाओ। कह लगे यार तुम गुरु से कपट मित्र से चोरी, हमारे तुम कितने खास आदमी, तुम हमें को नहीं बता रहे। तो कह लगे तुम्हें हमारा कोल है को उसे के हो तो ने? बोले बिल्कुल ने के। बोले बात जाया है, परसों रात में हम सो रहे थे कमरा में, अंधेरो हतो, अचानक से हमारे पूरे कमरा में इतना जियारो होगा जैसे 1000 बल्ब जला दे। बोले फिर? अरे बोले भज्जा मैं तुरे घबरा कर उठो। एक आवाज आई, तू बहुत परोपकारी है, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुझे दर्शन देना चाहता। हमने कही आप बोल को रहे? कह लगे मैं परब्रह्म परमात्मा हूं। हमने कही तो जल्दी दर्शन दो। कह लगे नहीं तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो हमने कही जो क्या वो मंजूर है पर दर्शन हो जाए। तो आकाशवाणी बोली कि अपनी नाक काट सकत।
अब बताओ हम क्या करते? तो सामने वालों बोलो हम होते तो घींच काट लेते, नाक की क्या है। सोने जब तो वाली उठाई कहने लगे हमने काट लाई, तो हमने वाह काट लाई। बोले फिर का भाव? बोले फिर हमें दर्शन भाई, जब वे जान लगे सो हम पांव से लूम गए कि प्रभु आपने हमें तो धन्य कर दो, और जैसे को और आपके दर्शन करो चाहे तो हुक्का करने पर। तो भगवान ने कही ओखों भी अपनी नाक काटने पर। सामने वालों के लोग कहा यार हम काट लें तो हमें दिखे हैं। बोले जब हमें दिखा ले तो कहने लगे भाई ब्लेड ले आओ। फिर वो ने अभी धार कर दाई। अब वो घेरा घूमे क्या हमें भगवान नहीं दिखा रहे? कहने लगो यार दाऊ हमें दिखाई नहीं रहे। वो कहने लगो जब हमें खुदा ही नहीं दिखाने तो तुम्हें कैसे दिखा दे? बोले फिर तुमने हमारी नाक काय कटवाई? उन्हें कहा यार अकेली हमारी कटी थी, हमने सोची दो नकटा हो जाए। हम अकेले नकटा काय फिरे गांव में। अब कहने लगे अब क्या करने? बोले अब अपनी समाज बढ़ाऊने अपन को। अब हम के हैं कि हमने इनकी नाक कटवाई सन को भगवान दिखाने तुमका जुहाओ सो तीसरो रगड़ ले। ऐसा ही अपनी समाज हो जे। सो जे जितने फिर रहे हैं जे नकटा इनकी कटिया गई रे धोखे में। सो अब जे सोच रहे तुम आयु और कट जाए। सो अब बचे रज्जो, कम से कम तुमोरों की तो नहीं कटे रे। ये फुल नकटाएं जो उनके रहे राम नैया, कृष्ण नैया, दुर्गा नैया। अरे राम 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 राम। ये के पहले को चला रहा हो तो दुनिया हमें क्या बताओ जब तुम्हारे गुरु जी ने हते सो। और हम तो क्या हम दे रहे चैलेंज जब हो सो देख लीजिए। हमसे मिलने कहो का भगवान नहीं है फिर हम बताएं तुम्हें। हम बता रहे दो तीन काम कर दे अगर तुम भगवान को नहीं डरा तो मारा जे हो रोवे। और ऐसो को तो पिल्लाती आके फेंक दो चल। जब उन्हें जिंदगी तुम्हें नहीं माने तब मर गए तो तुम काहे खोए से पापियों की लकड़ में जा रहे? जो ने सूतक माने ने पातक माने ने राम माने मर जाए सो फेंक दे कुत्तों रोडों पे। डरे रहो। अब ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। ऐसे लोगों को गांव में मत आने दो अगर प्रचार प्रसार करवे आ रहे हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे लोगों के पास उठना बैठना बंद कर दो। अपने आप सुधर जाए। जब बगल में बैठ में आए का जो भज्जा हमारी तुम्हारी ने बन है हम राम को मानवे वाले तुम मानत नहीं। पापी के लगा बैठे से भी पाप परत है। पापी के लगा बैठे से भी पाप बढ़त है। ऐसे लोगों से कह दो कि तुम दूर रहो अपने, तुम्हें जब मतलब ही नहीं है दुनिया से। कई आदमी रे बाप के मरे में मुड़ नहीं मुड़वा रहे भी कहते कहा हो तो ने वे सूतक पातक माने। ये सो के घर को पानी पी वो बंद कर दे जिन्हें बाप के मरे में मुड़ नहीं मुड़वाई। तने दम तो बांधो, बहिष्कार कर दो उसका। जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। जो धर्म का नहीं, जो भगवान का नहीं, वो हमारा भी नहीं। अब समझ गए? कम से कम इतने जने तो दूसरे की ब्लेड से नहीं रगड़ी गो। अघेरी फिर रही सो कटवा ली गो। सो फिर तुम भी जाई के फिर कुछ नहीं काय से अब तुम्हारी भी कट गई। बात यहां चल रही थी उस व्यक्ति ने जा गलती कर दी कि वो संत से लालटेन नहीं लाई। हमारा निवेदन जो है आपको हमारी कोनो बात अच्छी लगी हमारी फोटो टांग ले उसका हो जाए। कई आदमी कहते हैं गुरु जी आपके चरण हमारे घर पर जाते हमारे चरणों में का कछु हीरा मोतिया गिर रहा है। हमारा घर तो बन जा तो किलो। कछु कछु इन चीजों से बचो। हम एक सत्य बताएं, पिताजी बैठे हुए, हमारे पिताजी को स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, हम भाग्योदय में एडमिट करे थे। अच्छा वो तो छुप के बैठे थे।
काश पूरो जिलो जो ना पूरे नर्स डॉक्टर है सब जाना सुबह हमारे लगा बैठे गए में हम पार्क में बैठ जाए जाके के चलो पिताजी भीतर है 4-5 माता जी हरे आ गई जब इनके पूरे डॉक्टर ठाणे थे इरे बे तो हाथ जोड़ कर रोन लगी कहीं गुरुजी हमने कहीं कहा कह लगे तन्नक्सी भभूत दे दे हमने कही काय माता जी बोले हमारा मोड़ा बहुत बीमार है हमने कही माता जी कहूँ अगर भभूत से अच्छे हो जाते तो हमारे बाप को हम एक बोरा कंडा बार के पिया देते 8 दिनों से हम खुदैया धरे अपने पिताजी को बताओ अगर भभूत से ठीक होते हम काय को 1.5-2 लाख रुपए अस्पताल में लगाते बे डॉक्टर इतने हंसे सुनत रहे तो ये कहने लगे महाराज मान गए जैसे मोबाइल में हो या सही सामने हो हमने कहीं सांची बोला था दवा और दुआ दोनों जरूरी हैं अकेले तुम दुआ के पीछे भी नहीं कर्म और कृपा ठीक कर्म और कृपा दोनों जरूरी हैं अकेले कर्म से कुछ नहीं होता और अकेली कृपा से भी कुछ नहीं होता अब भगवान की जब कृपा है कौन अस्पताल बनवा दे अब तुम नहीं जाओ कर्म नहीं करो अब फिर मर जा तो का भगवान आवे उठा के कि चलो हम तुम्हें भारती करा दें भाई तुम्हारे घरे अन्न दाओ भगवान ने अब तुम नहीं खा रहे तो भगवान का करे भैया हमारा निवेदन फिर हाथ जोड़ के है आप सबसे तुम हमारी फोटो टांग ले हमारे आगे पीछे फिरत रहे कुछ नहीं होने ने तो हमारों की फोटो टांगो ने हमारों को जबरदस्ती भगवान बनाओ हमारे जो कह रहे हैं वो से तो जुड़े रहो हम तुमसे कह रहे हैं कि कोई को खराब न करो बहुदत्ता की सेवा करो भगवान को नाम ले सो बाप मताई से बेरबाने गुरु जी के पीछे धरे अब आ जाई तो वह सोमती अमासा है परिक्रमा दे आई बार गया के लपेटे आई धागा सास से कब से नहीं बोल रहे के परिक्रमा लगाई आज का कर ले वो बार गया उखट गए है कहीं तुम परिक्रमा कर हो तो बार गया तक उखट गए सास से बोल नहीं रही सोमती की परिक्रमा लगा फिर रहे करेंगे कह रही तनवार कह दी महाराज और कहते हैं बाबू एक खुश हो गई जी 4-5 डोकारियां हमारी मत आई हरे देव क्या बता रहे अच्छी कह रहा और मोड़ा जइया कही कजुकान में हो कही है कही अच्छी कह रहा है मोड़ा हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कर्म भी करना पड़ेगा जब भगवान की कृपा होगी कर्म भी करना पड़ेगा तो हम जैसों के साथ रहो जब तक रहो आनंद में हो पर जब हम लोगों का साथ छूटे तो उस वक्त भगवान के नाम को पकड़ लेना भगवान के नाम की लालटेन ले लेना तो जीवन का रास्ता साफ हो जाएगा भगवान के नाम का उजाला ले लेना जीवन का रास्ता तुम्हारा साफ हो जाएगा तो जा कहानी उनको जिनको भगवान से मिलने अब एक कहानी माँ बाप के लाने ध्यान से सुनियो फिर हम सुदामा चरित्र सुनाए दे रहे कथा तो हमने पहले ही दिन कही थी कि तुम्हें जोन सुनने हम बात सुना दें दूसरी कहानी ऐसी है एक आदमी के घरे आए मेहमान भी आ गए 12 बजे बैठे चर्चाएं भाई शाम हो गई रे 7 बज गए बतियाते शाम को 7 बजे जब वो रिश्तेदार जान लगो कि भैया अब हम जा रहे हैं तो सामने वालों बोलो कि यार रात हो गई अब नहीं जाओ तो रिश्तेदार बोलो का यार तुम हमारा मजाक उड़ा रहा है बोले काय
अरे वो रिश्तेदार हा तो अंधेरा। ध्यान से सुना जो बात, वो रिश्तेदार कैसे हो तो अंधेरा। अब अंधेरा चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए, का फर्क पड़ने बता। जे को बिल्कुल नहीं दिखाए वो दिन के 12 बजे भी जाए सो उतना ही है, और रात में जो खुद खाता ही नहीं है। अरे यार कहने लगे हम मजाक नहीं उड़ा रहे, चलो जाने हैं। बोले हाँ, तो बोले एक काम करो तुम लालटेन लाएंगे। वो कहने लगे यार तुम और मजाक उड़ा रहा है, अब हम आओ हमें दिखाते नहीं, हम लालटेन को का कर। कहने लगे मित्र बुराई न मानियो, लालटेन हम ऐसे दे रहे हैं कि जब तुम लालटेन लेकर रात में निगो हो तुम्हें भली नहीं दिखाए, पर जो सामने से आ रहा हो जो को तो देखे है कि कौन मारा हो, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। उन्हें कही हाँ यार बात में दम है। सुने लालटेन जला के दे दई, अंधेरा निंगा निंगत निंगत तन कई चलो, और एक आदमी आके सामने से करो भड़ाक दो ही गिर पड़ी। मतलब का रे अंधेरा दिखा तरंगा, जोट के बोलो कि हम तो अंधेरा है, मनो का तुम भी अंधेरा हो। बोले काय? बोले हम लालटेन लाए। अरे वो लालटेन बुझ गाओ तो, अब अंधेरा को का पता के बुझ गाओ के जल रहा बता। वो लालटेन बुझ गाओ तो बस जा कहानी इतना ही सी है। अब देखो कैसे समझ हो जीवन में। एक के घरे मेहमान आए, मतलब आपके जो बच्चे हैं वो आपके घर में मेहमान बन के आए हैं। आपके बच्चे आपके घर में कौन बन के आए हैं? मेहमान बन के। वो अंधे हैं, ध्यान से समझ जाइए। बच्चे कैसे हैं? अंधे हैं, उनको अपना अच्छा बुरा नहीं दिखता है। बच्चे नहीं जानते कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो माँ बाप क्या करते हैं कि एक संस्कार की लालटेन जला के अपने मोड़ी मोड़ों के हाथ में दे देते, अब फिर बच्चों की तरफ से हो जाता निश्चिंत। पर आज को जो समय है इतना विपरीत है, अगर तुम अपने बाल बच्चों पे नजर नहीं रखो, अकेले संस्कार दे के छोड़ दे हो, तो तुम्हारे संस्कारों की लालटेन कब भी बुझ सकता है। ऐसे बीच बीच में अपने बच्चों पे नजर रखो, चोर घाई। अपने मोड़ी मोड़ों पर नजर कैसी रखने? चोरों घाई। अब बहुत कड़वी और अच्छी बात है, सुन जाइए। तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा हो, बेटा बिटिया, तुम कब महीना खान में स्कूल गए पता करवे कि वो रोज आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। कब तुम पूछवे गए कि घर से 9 बजे निकला थे स्कूल के बजे पहुंचा? स्कूल से छुट्टी भाई 4 बजे, बच्चा आ रहा हो 6 बजे। एक दोस्त के गए थे, उधर रुक गए थे। अब तुमने पूछी कौन दोस्त के गए? कब वो दोस्त के घरे जाके पता करो कि हमारा बच्चा तुम्हारे थे आओ तो क्या नहीं। एक बार महीना में स्कूल जाके पूछो कि हमारा बच्चा के बजे आओ थे, इतने से के बजे छुट्टी हो। बच्चों पे सबसे ज्यादा ध्यान रखो मोबाइल पे। हमें एक बात बताओ, चाहे बेटा को फोन आए चाहे बिटिया को, आज जो एक फैशन बन गया, फोन आओ उन कान में दबाओ और दूर चले गए। ऐसी कौन सी सहेली है जैसे तुम अपने माँ बाप के सामने बात नहीं कर सकते? बहुत गहराई से पकड़ जाइयो ये बात है। ऐसा कौन सो मित्र है? तुमने कब देखो कि तुम्हारा बाल बच्चों रात भर कौन सा बतिया रहा हो मोबाइल पे? 2-2 घंटा कहां लगेगी? ऐसी कौन सो मित्र है जो 2-2 घंटा फिर उधर पुलिस की जान खाए, कई रात में सोता ही रहे मोरे साहब, अलमारी के पैसा भी ले गई, अब मूड पटक के मारे जा। अब पुलिस क्या करे बताओ? कभी तुमने ध्यान दिया अपने बच्चों पे?
बिल्कुल माँ बाप सतर्क हो जाना, बात कड़वी है। अगर तुम्हारा बेटा बेटी फोन आने पर अगर कान में लगा के दूसरी जगह जा रहा है तो समझ लियो कि हाथ से निकल गो बाल बच्चों, तुरंत ध्यान दे लियो न गड़बड़ हो जाए। बोलो गलत तो नहीं है ये बात है? अगर बच्चा फोन लेके एक तरफ जा रहा है तो समझ लेना कि हाथ से मोड़ी मोड़ा ने करेगा कहा। इतना ही करो ना बात हमारे सामने। और अगर और सुनो, तुम बैठे हो फोन आ गओ, एक बार तो कहो कि चलो लाउड